दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है और दोस्तों ये पुरुषों और महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को गवर्न करता है, साथ साथ ही हमारे बिहेवियर के भी बहुत सारे अलग अलग पहलुओं को प्रभावित करता है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें दोस्तों, तो ऑक्सीटोसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रोमांटिक अटैचमेंट में, सेक्सुअल अराउजल में, फीलिंग्स ऑफ ट्रस्ट में, जो पेरेंट्स में उनके छोटे बच्चों के साथ बॉन्डिंग होती है उसमें, और जो रिकॉग्निशन होता है, जैसे हम किसी का चेहरा देखकर समझ पाते हैं कि उसके अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीटोसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोस्तों देखा गया है कि सोशल एंग्जाइटी भी हो जाती है उन लोगों में जिनमें ऑक्सीटोसिन की कमी चल रही होती है। तो दोस्तों अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑक्सीटोसिन के किस किस तरह के फंक्शंस होते हैं बॉडी में ओवरऑल, और अगर इसकी कमी हो जाए दोस्तों तो क्या क्या हो सकता है, अगर ये इसका लेवल ज़्यादा हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, किस किस तरह की बीमारियों में दोस्तों ऑक्सीटोसिन का रोल है, और जो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं मॉडर्न साइंस में, जो एक्सपेरिमेंटल साइंस है, उसमें ऑक्सीटोसिन के कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन सी यूटिलिटीज़ निकल करके आ रही हैं। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारा काम किया है। दोस्तों ऑक्सीटोसिन को कडल केमिकल भी कहते हैं, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब आप किसी रोमांटिक अटैचमेंट में, किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं, किसी सेक्शुअल फीलिंग में होते हैं, तो उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। साथ साथ दोस्तों देखा गया जब आप किसी को फिजिकली हग करते हैं या जब आप ऑर्गेजम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में, तब भी ऑक्सीटोसिन का लेवल जो है वो बॉडी में इंक्रीज हो गया होता है। तो ऑक्सीटोसिन का दोस्तों एक डायरेक्ट रिलेशन है रोमांटिक अटैचमेंट से, रोमांटिक फीलिंग से, सेक्सुअल अराउजल से। तो इसे हम लव हार्मोन या कडल केमिकल भी कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता कहाँ पर है। तो दोस्तों ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है हाइपोथैलेमस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, और हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी टेम्परेचर को, हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे रेस्पिरेशन को, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों हाइपोथैलेमस से ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसका सिक्रीशन होता है, और सिक्रीट होने के बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ये स्टोर हो जाता है, और जब भी शरीर को ज़रूरत होती है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। दोस्तों ऑक्सीटोसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रेग्नेंट फीमेल्स में। तो दोस्तों जब चाइल्ड बर्थ का टाइम आता है तो उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रोल सामने आ जाता है। किस तरह से? ऑक्सीटोसिन का रोल होता है कि जो यूटेरस होता है, जो बच्चेदानी होती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में। तो जब यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होता है तब जो बेबी है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ आता है और उसकी डिलीवरी होती है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। जब डिलीवरी का टाइम आता है तो जो बच्चा यूटेरस में है वो यूटेरस से नीचे सर्विक्स में आता है, मतलब सर्विक्स को टच करता है। तो सर्विक्स को टच करने की वजह से क्या होता है, जो वहाँ पे नसें हैं वो नसें ब्रेन को सिग्नल पहुँचाती हैं कि अब डिलीवरी का टाइम आ गया है और बच्चा वजाइना के ज़रिए बाहर निकलेगा। तो ब्रेन को जब ये सिग्नल मिलता है तो ब्रेन ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोस्तों कॉन्ट्रैक्शंस को और स्ट्रॉन्ग कर देता है और फास्ट कर देता है यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शंस को। तो जब यूटेरस बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर जो बच्चा है यूटेरस के अंदर वो सर्विक्स के जरिए, वजाइना के जरिए बाहर की तरफ आता है और उसकी डिलीवरी हो जाती है। तो दोस्तों ये ऑक्सीटोसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी लेडी के अंदर चाइल्ड बर्थ के लिए। कई बार अगर चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग हो सके और बच्चे को यूटेरस की तरफ से फोर्सफुली बाहर एक्सपेल करने में, मतलब निकालने में हेल्प हो सके। दोस्तों ऑक्सीटोसिन का लैक्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, जब बेबी बॉर्न हो गया है, उसके बाद ऑक्सीटोसिन जो ब्रेन से निकलता है वो क्या करता है कि वो जो ब्रेस्ट के अंदर सेल्स होती है, मायो एपिथेलियल सेल्स नाम की होती हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से मिल्क का सिक्रीशन होता है ब्रेस्ट से और बच्चा उस मिल्क को, उसका सेवन कर सकता है। तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन अगर बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो जो लैक्टेशन की प्रोसेस है, जो मिल्क प्रोडक्शन की प्रोसेस है, जो मिल्क निकलने की प्रोसेस है ब्रेस्ट से, वो प्रभावित हो सकती है, एडवर्सली इफेक्ट हो सकती है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जब बच्चा निपल को सक करता है तो ब्रेस्ट मिल्क बाहर निकलता है, क्योंकि वो मायोएपिथेलियल सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जिस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है उस तरह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी ब्रेन से निकलता रहता है लगातार। जब बच्चा निपल को सक करना बंद कर देता है तो फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन भी बंद हो जाता है और बॉडी को सिग्नल मिलता है कि अब मिल्क का सिक्रीशन हो गया है प्रॉपर, अब बंद कर देना चाहिए क्योंकि अब बच्चा फीडिंग नहीं ले रहा है। दोस्तों पुरुषों में ऑक्सीटोसिन हार्मोन के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। पहला तो ये कि ये टेस्टोस्टेरोन को बनाने में हेल्प करता है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन है।
और टेस्टोस्टेरोन की वजह से दोस्तों स्पर्म्स बनते हैं। इसका बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ये सबसे मेन मेल सेक्स हार्मोन होता है दोस्तों। बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए इसके तमाम फंक्शन होते हैं। हमने एक अलग वीडियो बनाकर टेस्टोस्टेरोन के बारे में सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। साथ साथ दोस्तों जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑक्सीटोसिन का पुरुषों में, वो ये है कि ये सीमेन के इजैकुलेशन में हेल्प करता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब सीमेन वास्ट डिफरेंस नाम की डक्ट में आता है, तो ये वास्ट डिफरेंस नाम की जो नली है उसके कॉन्ट्रैक्शन में ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। तो जब वो नली कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके अंदर जो सीमेन है वो आगे की तरफ एक्सपेल होता है और स्पर्म्स के साथ मिल करके शरीर के बाहर मेल सेक्स ऑर्गन के जरिए बाहर इजैकुलेट हो जाता है, निकल जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ एक कॉमन फंक्शंस की जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में ऑक्सीटोसिन की वजह से होते हुए देखे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेक्सुअल अराउजल। जैसे आप नाम से समझ पा रहे होंगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि सेक्सुअल अराउजल की जो प्रोसेस होती है इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ऑक्सीटोसिन की डेफिशिएंसी है तो सेक्सुअल अराउजल प्रॉपर नहीं हो पाएगा। साथ साथ दोस्तों रोमांटिक अटैचमेंट, जब एक कपल में रोमांटिक अटैचमेंट होता है तो बीच में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है। साथ साथ दोस्तों एक और फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं कि ट्रस्ट। तो जैसे दो लोग एक दूसरे में आपस में म्यूचुअली ट्रस्ट करते हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इस ट्रस्ट की वजह है, मतलब इस ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अगर ऑक्सीटोसिन की कमी है तो लोगों को ट्रस्ट फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों देखा गया है साइंस में कि जो रिकॉग्निशन वाली प्रोसेस होती है, मतलब जैसे हम किसी का चेहरा देखते हैं और हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इस इंसान के अंदर क्या इमोशंस चल रहे होते हैं, ये इंसान इस टाइम क्या सोच रहा है, इसकी थॉट प्रोसेस क्या है। तो ये जो रिकॉग्निशन वाली इमोशंस को पहचानने वाली प्रोसेस है दोस्तों, साइंस में ये पाया गया है कि इसे भी ऑक्सीटोसिन मीडिएट करता है किसी ना किसी लेवल पे। दोस्तों जो पेरेंट्स की बॉन्डिंग होती है अपने छोटे बच्चों के साथ, इन्फेंट्स होते हैं जो जैसे 1 साल से कम उम्र के बच्चे, तो उस बॉन्डिंग में भी ऑक्सीटोसिन का इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। दोस्तों मॉडर्न साइंस में ये भी देखा जा रहा है कि अगर ऑक्सीटोसिन की कमी है किसी में तो उसमें सोशल एंग्जाइटी वाली प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। लोगों के बीच में बात करने में बहुत ज़्यादा झिझक हो सकती है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकती है। दोस्तों साइंटिस्ट्स बहुत सारी बीमारियों में ऑक्सीटोसिन के रोल को स्टडी कर रहे हैं और ये कौन कौन सी बीमारियां मैं आपको बताता हूँ। एनोरेक्सिया वो बीमारी होती है जिसमें लोग अपना वज़न ज़रूरत से ज़्यादा कम करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्षशील होते हैं और वो क्या करते हैं, इसके लिए खाना वाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल मिनिमल कर देते हैं और बहुत सारी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो दोस्तों इस वाली प्रोसेस में भी ऑक्सीटोसिन का कुछ रोल है, साइंस ऐसा डिस्कवर कर पा रही है, अभी भी वैसे काम चल रहा है इसमें आगे। दोस्तों एडिक्शन जो होते हैं, कई सारे तरह के ड्रग एडिक्शन या सब्सटेंस अब्यूज़ एडिक्शन, उनमें भी देखा जा रहा है कि ऑक्सीटोसिन का शायद कुछ रोल हो सकता है, उस पर स्टडी हो रही है। दोस्तों एक ऑटिज्म का डिसऑर्डर होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, उसमें भी ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीटोसिन का कुछ रोल होता है, जिसके बारे में बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स अलग अलग स्टेजेस पे चल रहे हैं। दोस्तों एंग्जाइटी की जो बीमारी होती है, शायद उसमें भी कुछ ऑक्सीटोसिन का स्ट्रॉन्ग रोल होता है। मॉडर्न साइंस में ऐसे कुछ एविडेंसेस सामने आ रहे हैं और इस पर रिसर्च लगातार आगे चल रही है। दोस्तों डिप्रेशन में भी ऑक्सीटोसिन के रोल होने की संभावना है। और साथ साथ दोस्तों जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, मतलब कि लाइफ में कोई ट्रॉमा लगने के बाद, मतलब मन में कोई झटका लगने के बाद, कोई बहुत बेहद ही दुखद घटना हो जाने के बाद जो मन एक स्ट्रेस में चला जाता है, उस तरह की कंडीशन में भी दोस्तों ऑक्सीटोसिन का एक रोल होने की संभावना देखी गई है। दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि अगर ऑक्सीटोसिन का लेवल कम हो जाए बॉडी में तो इससे क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या क्या प्रभाव आ सकते हैं। तो वैसे तो ये बहुत कॉमन कंडीशन नहीं है कि ऑक्सीटोसिन का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाए, बट फिर भी होता ही है, क्लिनिकली ऐसा देखा ही जाता है। तो दोस्तों फीमेल्स में चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का काम होता है यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करना ताकि बच्चे की डिलीवरी हो पाए। साथ साथ दोस्तों जब बेबी की डिलीवरी हो गई है, जब बच्चा बॉर्न हो गया, उसके बाद जो लैक्टेशन की प्रोसेस होती है, जो ब्रेस्ट मिल्क निकलता है, उस प्रोसेस में दोस्तों दिक्कत आ सकती है अगर ऑक्सीटोसिन का लेवल कम है तो। क्योंकि ऑक्सीटोसिन का काम होता है कि ब्रेस्ट के अंदर जो सेल्स होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन करना, जिसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क बाहर निकलता है और बच्चा उसका सेवन करता है। दोस्तों साथ साथ ही अगर इसका लेवल कम हो जाए तो पुरुषों में भी टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है और जो सीमेन इजैकुलेशन है उस प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों ये भी देखा गया है कि लोगों में डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है अगर ऑक्सीटोसिन का लेवल कम है तो। साथ साथ दोस्तों साइंस में ऐसी संभावना है कि लोगों में एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है अगर ऑक्सीटोसिन का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा कम चल रहा है तो। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर ऑक्सीटोसिन का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तब बॉडी में क्या हो सकता है। तो वैसे तो ये कंडीशन रेयर है और इसे ऑक्सीटोसिन टॉक्सिसिटी कहते हैं इस कंडीशन को। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऑक्सीटोसिन टॉक्सिसिटी। और दोस्तों अगर महिलाओं में ये कंडीशन होती है तो क्या हो सकता है कि ऑक्सीटोसिन अगर लगातार ब्रेन से सिक्रीट हो रहा है तो उस केस में जो यूटेरस है उसका साइज़ अंदर से बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो उसके अंदर की कैविटी है दोस्तों वो छोटी हो जाएगी, क्योंकि यूटेरस की जो वॉल्स हैं, जो उसकी दीवारें हैं
उनमें ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, तो जिसकी वजह से उनकी मोटाई बढ़ जाएगी और अंदर की जो कैविटी है वो सक्रिय हो जाएगी, जिसकी वजह से अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी को डेवलप होने की जगह नहीं मिलेगी। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक साइड इफेक्ट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के ज़्यादा होने का। दोस्तों पुरुषों में ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगर ज़्यादा है तो उसका एक लिंक देखा गया है प्रोस्टेट ग्लैंड के ओवरसाइज हो जाने से, जिसे हम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं। दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो यूरेथ्रा के चारों तरफ होती है, और यूरेथ्रा वो नली होती है जिसके ज़रिए यूरिन और सीमेन ये शरीर से बाहर निकलता है पुरुषों में। तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी हो जाती है तो उससे क्या होता है, उससे यूरिन के पास होने में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मली 60 ईयर्स की एज के ऊपर काफ़ी सारे लोगों में प्रोस्टेट ग्लैंड का ओवरग्रोथ देखी जाती है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल ज़्यादा है तो उसका एक लिंक देखा गया है प्रोस्टेट ग्लैंड के ओवरग्रोथ होने से, जिसे हम BPH कहते हैं या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं दोस्तों। और ये वाली कंडीशन जो है ये यूरिन के सिम्टम्स बहुत अलग अलग किस्म की देती है, जैसे यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यूरिन के लिए बहुत अर्जेंसी बढ़ जाती है यूरिन पास करने के लिए, और कई बार दोस्तों हेजिटेंसी भी हो जाती है। दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि अगर ऑक्सीटोसिन का लेवल कम है तो इसे बढ़ाने के लिए नेचुरली क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों नेचुरली तो एक्सरसाइज करने से इसका लेवल नॉर्मल होने में हेल्प होती है, और साथ साथ किसी को टच करने में या किसी को हक करने में, किसी को जो टच वाली सेंसेशन होती है जिससे कि एक रिलेशनशिप का एहसास होता है, उससे भी इसका लेवल थोड़ा सा बूस्टअप होकर नॉर्मल होने की तरफ आता है। दोस्तों जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं जिनमें अगर ऑक्सीटोसिन की कमी है जिसकी वजह से यूटरस के कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे केसेस में तो फिर ऑक्सीटोसिन का एक सिंथेटिक फॉर्म दिया जाता है, इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में सप्लाई आती है ऑक्सीटोसिन की और यूटरस का कॉन्ट्रैक्शन दोबारा ठीक से स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस में हेल्प मिलती है। तो अगर आपको नेचुरली ये देखना है कि किस तरह से हम बूस्ट कर सकते हैं पुरुष और महिलाएं दोनों, तो एक्सरसाइज करने का एक अच्छा रोल देखा गया है दोस्तों, एक डीप स्लीप का, एक प्रॉपर स्लीप का भी अच्छा रोल देखा गया है, साथ साथ फिजिकल टच का भी एक रोल देखा गया है कि ऑक्सीटोसिन का लेवल थोड़ा नॉर्मलाइज हो सके। दोस्तों एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में और भी बहुत कुछ देखा जा रहा है, तो जिससे ये पता लग रहा है कि ऑक्सीटोसिन के और भी कुछ एक रोल्स हो सकते हैं बॉडी में। जैसे कि दोस्तों रैट्स में ये देखा गया है कि ऑक्सीटोसिन का एक रोल है इरेक्शन को मीडिएट करने में। मतलब जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसका जो इरेक्शन होता है, मतलब उसमें जो स्ट्रेंथ आती है एक सेक्सुअल एक्ट के दौरान, तो उसमें भी ऑक्सीटोसिन का कुछ रोल हो सकता है। साथ साथ दोस्तों एक मैटरनल बिहेवियर जो होता है, मतलब जो एक मदरली बिहेवियर होता है, उसके मीडिएशन में भी ऑक्सीटोसिन का रोल देखा जा रहा है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में, एनिमल मॉडल्स में। तो मतलब जो एक मातृत्व की इंस्टिंक्ट होती है वो प्रॉपर तभी आती है जबकि ऑक्सीटोसिन का अंदर लेवल बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा हो, ऐसा देखा जा रहा है क्लिनिकल ट्रायल्स में, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में। दोस्तों एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में ये भी देखा जा रहा है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये कुछ तरह के साइटोकाइंस को कम करता है बॉडी में, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होता है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है दोस्तों? इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि जो बॉडी की सेल्स हैं अंदर उनमें किसी भी रीज़न से इंटरनल इंजरीज हो गई हैं और जिसकी वजह से उनमें स्वेलिंग आ गई है और वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हैं। दोस्तों इन्फ्लेमेशन बहुत सारी बीमारियों में एक कॉमन फैक्टर होता है, तो देखा जा रहा है कि ऑक्सीटोसिन का कुछ रोल हो सकता है इन्फ्लेमेशन को कम करने में। दोस्तों साइंस में ये भी देखा जा रहा है कि ऑक्सीटोसिन का कुछ रोल हो सकता है मेल इनफर्टिलिटी, मतलब पुरुषों में जो इनफर्टिलिटी होती है उसके मैनेजमेंट में। जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन नाम की प्रॉब्लम होती है पुरुषों में कि समय से पहले ही जो सीमेन का इजैकुलेशन हो जाता है, उसमें भी शायद फ्यूचर में कुछ ऑक्सीटोसिन का रोल देखा जा सकता है, जिस तरह से साइंस के रुझान आ रहे हैं। और साथ साथ दोस्तों स्पर्म का जो काउंट है, जो स्पर्म नंबर है, वो इंक्रीज़ करने में भी ऑक्सीटोसिन का रोल हो सकता है। जैसे कि हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि ऑक्सीटोसिन का एक स्ट्रॉन्ग रोल होता है टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन के प्रोडक्शन में, और हमें ये पता है कि टेस्टोस्टेरोन ही पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म प्रोडक्शन में, स्पर्म्स के नंबर के लिए, तो लिंक तो है ही। बाकी भी साइंस में आगे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि मेल इनफर्टिलिटी को किस तरह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के जरिए टैकल किया जा सकता है। दोस्तों एनिमल मॉडल्स में ये भी देखा जा रहा है कि अगर ऑक्सीटोसिन का एप्लीकेशन किया जाए तो उससे जो स्ट्रेस की वजह से लर्निंग बिहेवियर में प्रॉब्लम आ जाती है, लर्निंग की कैपेबिलिटी जो अफेक्ट हो जाती है, वो चीज़ बेटर की जा सकती है। तो नॉर्मली क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है कि पहले एनिमल्स में कुछ स्टडी की जाती है, अगर उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो फिर वो ह्यूमंस में की जाती है, अगर बाकी सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ये सारी की सारी तो दोस्तों एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग होती हैं कि इनका कभी ना कभी ह्यूमंस में एप्लीकेशन आ सकता है। दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये हमारी सोशल बिहेवियर को बैलेंस रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी सोशल रिलेशनशिप्स होती हैं, जो हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों एनिमल मॉडल्स में देखा गया है कि ऑक्सीटोसिन का एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इसका कुछ रोल एंग्जाइटी को कम करने में भी हो सकता है, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में भी हो सकता है। तो दोस्तों फ्यूचर में हो सकता है कि जो एनिमल स्टडीज़ हो रही हैं जो कि हेल्पफुल हो रही हैं, जिसमें कि कुछ एक तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं एनकरेजिंग, वो हो सकता है कि जब हम ह्यूमंस में करें तो ह्यूमंस में भी ये रिजल्ट्स एनकरेजिंग आएँ और ऑक्सीटोसिन का यूज़ एक मेडिसिन की तरह किया जा सके बहुत तरह की बिहेवियर प्रॉब्लम्स में भी। तो ऑक्सीटोसिन के बारे में दोस्तों साइंस में बहुत सारी रिसर्च हो रही है, और हो सकता है कि ऑक्सीटोसिन का जो रोल है बहुत सारी बीमारियों के इलाज में वो फ्यूचर में इंक्रीज़ हो जाए, वो फ्यूचर में वैलिडेट हो जाए।